हेलो गाइस। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में महासागरीय उच्चावच आप लोगों को बताया था, इस वीडियो में मैं समुद्र विज्ञान के बाकी बचे 4 टॉपिक कवर करूंगा। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ही कवर करूंगा। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराओं के प्रभाव, महासागरीय जल में लवणता एवं तापमान और महासागरीय ज्वार, ये 4 टॉपिक बाकी रह गए थे। इन 4 टॉपिकों में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं वही कवर करूंगा। सो गाइस, मेंस के अकॉर्डिंग दूसरा टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ महासागरीय धाराएं। इसके अंतर्गत 3 धाराएं आती है: अटलांटिक महासागर की धाराएं, प्रशांत महासागरीय धाराएं और हिंद महासागरीय धाराएं। पहली बात तो ये कि महासागरीय धाराएं क्या होती है, ये क्वेश्चन भी 3 मार्कर्स में आ सकता है। महासागरीय धाराएं यह विशाल जल राशि जो एक निश्चित दिशा में सामान्य गति से गतिशील होती है, महासागरीय धाराएं कहलाती है। इन्हें गति प्रदान करने वाले कारकों में पृथ्वी का घूर्णन बल, जल के ताप एवं घनत्व में अंतर, स्थानीय पवनें, सागरीय लवणता आदि योगदान देती है। कुछ प्रमुख धाराएं: गल्फ स्ट्रीम की धारा अटलांटिक महासागर में, पेरू हम्बोल्ट की धारा प्रशांत महासागर में। सो गाइज, ये महासागरीय धारा है जो मैंने 3 मार्कर्स के अनुसार आपको बताया है। गाइज, फर्स्टली अपन अटलांटिक महासागर की प्रमुख महासागरीय धाराएं लेंगे, जिसमें पहली है गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा। गाइज, धारा जो गर्म है और कौन सी ठंडी है वो मैंने उनके नाम में ही लिख दिया है, तो मैं उन्हें अलग से नहीं बताऊंगा। मैं बस उनके बारे में 3 पॉइंट्स बताऊंगा। पहला, इनकी उत्पत्ति। गल्फ स्ट्रीम की धारा की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी से होती है। इसका विस्तार क्षेत्र अमेरिका के पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी यूरोप तक। और इसकी विशेषता, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा से टकराकर अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड के पास घना कोहरा उत्पन्न करती है, जो मछलियों के लिए आदर्श दशा निर्मित करती है। सो गाइस, ये रही गल्फ स्ट्रीम की धारा, जिसमें आगे जाके लेब्राडोर की धारा बैफिन की खाड़ी से जो आती है मिलती है। यहाँ पे घना कोहरा उत्पन्न होता है, न्यू फाउंडलैंड। यही धारा आगे बढ़ती है जो आगे जाकर इरमिंगर, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए नॉर्वेजियन की धारा कहलाती है। गाइस, नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इसकी उत्पत्ति गल्फ स्ट्रीम का बढ़ा हुआ भाग है, जो आगे जाकर नॉर्वेजियन की धारा, इरमिंगर की धारा एवं रेनल की धारा में भागित हो जाता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहलाता है। इसकी विशेषता, नॉर्वेजियन की धारा से ठंडे प्रदेश नॉर्वे में बंदरगाह का संचालन चालू रहता है। इरमिंगर की धारा फ्रांस एवं स्पेन के तट पर तक पहुंचती है। इसकी एक शाखा कनारी की धारा कहलाती है, जो ठंडी धारा है। गाइस, ये रहा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जो गर्म धारा है। आगे जाके रेनल की धारा कहलाता है, और जब ये कुछ और आगे जाता है तो अपनी उष्मा खोकर कनारा की धारा कहलाता है। अगली धारा है लेब्राडोर की ठंडी धारा। इसकी उत्पत्ति बैफिन की खाड़ी से, विस्तार क्षेत्र अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म धारा से टकराकर घना कोहरा उत्पन्न करती है। विशेषता, मछलियों के लिए आदर्श स्थिति का निर्माण एवं यही मत्स्य पालन हेतु ग्रैंड बैंक स्थापित किए गए हैं। गाइस, ये रही लेब्राडोर की धारा जो बैफिन की खाड़ी से आती है। गाइस, अगली कनारे की ठंडी धारा है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। उत्पत्ति, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की पूर्वी शाखा जो उष्मा खोकर ठंडी हो जाती है। विस्तार इसका स्पेन के पश्चिम में एवं अफ्रीका के मोरक्को के पश्चिम में प्रभावित होती है। यह एक ठंडी धारा होती है। गाइस, जो बाकी बचे 4 टॉपिक हैं, धाराएं, धाराओं के प्रभाव, लवणता और ज्वार, इनके में वही क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में भी पॉसिबिलिटी है आने की। बाकी इनसे रिलेटेड जो थ्योरी है वो तो आपको ही पढ़नी पड़ेगी। बस मेरा उद्देश्य इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कवर करवाना है। अगली है फॉकलैंड की धारा। उत्पत्ति अंटार्कटिका सागर से। विस्तार, अंटार्कटिका सागर का ठंडा जल दक्षिण अमेरिका के कैप हॉर्न से टकराकर अर्जेंटीना की पूर्वी तट पर प्रवाहित होता है। वहीं यह ब्राजील की गर्म धारा से टकराती है। फॉकलैंड की धारा विशेषता, ब्राजील की गर्म धारा से टकराकर घना कोहरा उत्पन्न करते हैं। गाइस, ये
फॉकलैंड की धारा, जो आगे जाकर ब्राज़ील की गर्म धारा से टकराती है एवं घना कोहरा उत्पन्न करती है। अगली है बेंगुला की धारा, ठंडी धारा। उत्पत्ति दक्षिण अटलांटिक प्रवाह से, विस्तार दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर उसके सहारे उत्तर की ओर मुड़ जाती है। विशेषता ठंडी धारा के ऊपर चलने वाली हवाओं में नमी नहीं रहती है, जिस कारण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कालाहारी मरुस्थल का निर्माण हुआ है, जिसमें बेंगुला की ठंडी धारा का योगदान है। गैस देखिए, ये दक्षिण अटलांटिक धारा का बढ़ता रूप है जो यहाँ पे टकराता है अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर। यहीं पर मरुस्थल का निर्माण भी हुआ है, कालाहारी मरुस्थल। गाइज नेक्स्ट है प्रशांत महासागरीय धाराएं। इसमें पहली इंपॉर्टेंट धारा है जो 3 मार्कर्स के अकॉर्डिंग मैंने लिखी है। पहली है क्यूरोशियो की गर्म धारा। इसकी उत्पत्ति उत्तर विषुवती गर्म धारा के विस्तृत भाग है। ये विस्तार भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर मुड़कर एवं जापान के पूर्वी तट पर होकर प्रभावित होती है। विशेषता ओकोटस्क की ठंडी धारा से टकराकर गहरा कोहरा उत्पन्न करती है। गैस ये प्रशांत महासागर है और ये उत्तर विषुवती धारा है जिसका बढ़ता हुआ भाग क्यूरोशियो धारा है। यहाँ से ओकोटस्क की धारा इसमें आके मिल रही है और यहाँ पर घना कोहरा उत्पन्न होता है। सेकेंड है आयोशियो की ठंडी धारा। उत्पत्ति बेरिंग जल संधि से दक्षिण की ओर प्रभावित, विस्तार जापान के पूर्वी तट पर क्यूरोशियो से टकराती है। विशेषता घना कोहरा उत्पन्न करती है जिससे यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। गाइस यहाँ पर ये रही आयोशियो की धारा, जिसे क्यूरोइल की धारा भी बोलते हैं, जो आगे जाकर क्यूरोशियो की धारा में मिलती है एवं ठंडी और गर्म धारा के मिलने पर घना कोहरा उत्पन्न होता है। अगला है हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी धारा। उत्पत्ति दक्षिण अंटार्कटिका प्रवाह का दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ा हुआ प्रवाह पेरू की ठंडी धारा कहलाता है। विस्तार दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। विशेषता यह धारा अपने साथ ठंडी पश्चिमी पवन प्रवाह लेकर चलती है, जिस कारण यहाँ अटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। गाइस ये दक्षिण अंटार्कटिका प्रवाह जो अपने साथ ठंडी पश्चिमी पवन प्रवाह लेकर चलता है, जो अमेरिका के केप हॉर्न से टकराकर उत्तर की ओर खसकता है और पेरू हम्बोल्ट के यहाँ पर यह धारा ठंडी रहती है और यहीं पर अटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है, क्योंकि यह ठंडी धारा है, अपने साथ नमी धारण नहीं करती है। नेक्स्ट है एल नीनो की गर्म धारा। उत्पत्ति पेरू के तट के पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में। विस्तार पश्चिमी प्रशांत महासागर होते हुए हिंद महासागर में प्रविष्ट होती है। विशेषता भारतीय मानसून को कमजोर करती है, दक्षिण पश्चिमी पवनों को अपनी ओर आकर्षित करके। फ्रेंड्स यहीं से एल नीनो का निर्माण होता है और यहीं से वो आगे बढ़ते हुए पश्चिमी प्रशांत महासागर में बढ़ती है आगे, फिर यहाँ से उसकी प्रविष्टि वह हिंद महासागर में करती है, जिससे वह दक्षिण पश्चिम पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर भारतीय मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। गाइस एल नीनो जहाँ से बनती है यहीं से ला नीनो का भी निर्माण होता है। जब ला नीनो यहाँ से बनती है वो अभी पश्चिमी प्रशांत महासागर में ही जाती है, लेकिन वह भारतीय मानसून पर अनुकूल प्रभाव डालती है। गाइस अब हिंद महासागरीय धाराएं। इसकी जो इम्पोर्टेंट धारा है, पहली मोजाम्बिक की गर्म धारा। उत्पत्ति हिंद महासागर में दक्षिण विषुवतरेखीय धारा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, पहली मोजाम्बिक धारा एवं दूसरी मेडागास्कर धारा। विस्तार अफ्रीका के पूर्वी तट पर। विशेषता दोनों धाराएं दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर मिल जाती है, जो अगुलास के नाम से जानी जाती है। गाइस ये हिंद महासागर है, ये दक्षिण विषुवतीय रेखी धारा जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर जाके 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, मोजाम्बिक की धारा और मेडागास्कर की धारा, और आगे जाकर ये दोनों गर्म धाराएं अगोलास की धारा कहलाती है, जो एक गर्म जल धारा है। गाइस वीडियो कुछ बड़ा हो गया है, सो मैं आगे के जो टॉपिक है धाराओं के प्रभाव और जल में लवणता, महासागरीय जल में लवणता, तापमान और महासागरीय ज्वार, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। गाइस आपको एक बार फिर से बता दूं कि मेरा उद्देश्य रिलेटेड टॉपिक्स से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कवर करवाना है। रिलेटेड टॉपिक्स से जो उसकी थ्योरी है वो आपको ही कंप्लीट करना है, मैं बस क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। थैंक यू।